नमस्कार दोस्तों। मालदीव या द्वीपों की माला। मालदीव संस्कृत शब्द द्वीपमाला से आया है। अन्य लोग कहते हैं कि मालदीव शब्द माले दिवेई राजे शब्द से बना है। माले दिवेई राजे का अर्थ है द्वीप साम्राज्य। कई लोग मालदीव को महल द्वीप भी कहते हैं। मालदीव में 12वीं शताब्दी से मुस्लिम शासन है। इब्न बतूता 1343 में मालदीव गया। इब्न बतूता एक काजी थे। मालदीव को संस्कृत में लक्षद्वीप भी कहा जाता है। इसका अर्थ है लाखों द्वीपों का संग्रह। वास्तव में मालदीव हजारों द्वीपों का संग्रह नहीं है। 26 एटोल है। एटोल का अर्थ है लेगून से घिरे एटोल। 20 एटोल और 1192 छोटे द्वीप, जिनमें से केवल 200 ही रहने योग्य हैं। प्राचीन श्रीलंकाई ऐतिहासिक ग्रंथों में मालदीव को महिलाओं का द्वीप कहा जाता है। सम्राट अशोक के समय यानी 3री शताब्दी में कुछ बौद्ध भिक्षु लक्षद्वीप गए थे। उसके बाद उस द्वीप पर द्रविड़ भाषी लोग रहने लगे। द्रविड़ भाषी आबादी संभवतः दक्षिण भारत से वहां आई थी। उसके बाद सिंहली मालदीव चले गए। वे बौद्ध थे। फिर मुसलमानों ने उस द्वीप पर मुस्लिम संस्कृति की स्थापना की। समय 12वीं शताब्दी है, 1135 से 1975 तक। इन 800 वर्षों में 92 सुल्तानों ने इस द्वीप पर लगातार शासन किया। 507 में पुर्तगाली यात्री डैम लोरेंको डी अल्मेडा मालदीव पहुंचे। उस समय गोवा पश्चिमी भारत में पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र था। पुर्तगालियों ने बलपूर्वक कर वसूल किया। 1577 मालदीव के सुल्तान ठाकुरुफानी अल आजम ने पुर्तगालियों को मालदीव से निष्कासित कर दिया। सुल्तान ठाकुरुफानी अल आजम मालदीव के नए युग के स्वप्न दृष्टा हैं। उन्होंने नए लेखन का परिचय दिया। सेना का निर्माण करें। 1815 में श्रीलंका अंग्रेजों को दे दिया गया। उसके बाद मालदीव में भी डिलीवरी हुई। 1953 में सल्तनत समाप्त हो गई और मालदीव एक गणराज्य बन गया। मालदीव के पहले राष्ट्रपति अमीन दीदी थे। वे महिलाओं की आज़ादी के पक्षधर थे। कट्टरपंथियों ने पीछा किया। परिणाम स्वरूप अमीन दीदी को उखाड़ फेंका गया। विधायिका ने फिर सल्तनत के पक्ष में फैसला सुनाया। मोहम्मद दीदी नए सुल्तान बने। 26 जुलाई 1965 को मालदीव को अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। देश में वर्तमान में राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार है। राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनका नेतृत्व करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक पद पर रहता है। हालांकि देश में गैर मुसलमानों को मतदान का कोई अधिकार नहीं है। देश में 50 सदस्यों की एक मजलिस है। इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है। इन 50 सदस्यों में से 8 को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे महिलाएं संसद में प्रवेश कर सकती हैं। देश में पहली राजनीतिक पार्टी 2005 में बनी थी। पूर्व राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम द्वारा स्थापित इस पार्टी का नाम द मालदीवियन पीपुल्स पार्टी है। उसी वर्ष एक और राजनीतिक दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में उभरा। इस प्रकार देश में बहुदलीय राजनीतिक दलों का जन्म हुआ। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF नामक एक संयुक्त रक्षा बल है। इस बल का मुख्य कार्य देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना है। इन बलों को देश की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए कदम उठाने की पूर्व मंजूरी दी गई है। मालदीव के पास नौसेना नहीं है। इस संबंध में वह मुख्य रूप से पड़ोसी देशों विशेषकर भारत पर निर्भर है। समुद्री मछली प्राचीन काल से ही देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रही है, लेकिन वर्तमान में देश ने पर्यटन उद्योग में भी काफी प्रगति की है। कहा जा सकता है कि पर्यटन देश का सबसे बड़ा उद्योग है। कुल आय का 28% और कुल विदेशी कमाई का 60% पर्यटन उद्योग से आता है। 1929 में देश की सरकार ने पहली बार आर्थिक सुधार कार्यक्रम की घोषणा की। इस समय विदेशी निवेश के क्षेत्र में उदार नीति अपनाई गई। पिछले एक दशक में देश की GDP वृद्धि औसतन 7.8% से अधिक रही है। धिवेही भाषा या मालदीवियन भाषा मालदीव की आधिकारिक भाषा है। इनमें से लगभग सभी द्वीप धिवेही भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। यहाँ सिंहली भाषा, अरबी भाषा और विभिन्न भारतीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन उद्योग में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। चूंकि मालदीव में 800 वर्षों तक इस्लामिक सल्तनत स्थापित रही, इसलिए स्वाभाविक रूप से मालदीव की वर्तमान संस्कृति इस्लाम से प्रभावित है। 30 सितंबर 2023 को विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह को 44% वोट से हराकर जीत हासिल की। 17 अक्टूबर 2023 को मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मुझे आशा है कि आपको यह विषय अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।